नमस्कार, मैं शिवांगी सैनी और आप देख रहे हैं लुक मीडिया। किस प्रत्याशी का कितना है दबदबा, बताएगी जनता। बोलो झांसी वालों, बोलो सो में। आइए जानते हैं लोगों से उनके प्रत्याशियों ने कितना किया है यहाँ पर काम। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अखिलेश यादव। पिछले 5 सालों में कितना किया है विधायक जी ने काम आपके साथ? पिछले 5 साल में विधायक जी यहाँ से नदारती नजर आए। क्षेत्र की जनता के साथ उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है और लगभग यहाँ के क्षेत्रवासी उन्हें अच्छी तरीके से जानते भी नहीं है। विधायक जी ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया है। तो उनके कार्यकर्ता वगैरह आए होंगे, कुछ काम तो किया ही होगा ना। विधायक कार्यकर्ताओं को वोट दिया है क्या जनता ने? विधायक बनाया है प्रतिनिधि, वो जनता के कार्यकर्ता वो स्वयं है। अब उनके कार्यकर्ताओं से काम होगा जो जनता को तो विधायक जी नहीं, जनता ने विधायक जी को चुना है तो वो जनता के कार्यकर्ता तो विधायक जी हुए ना। उनके चेहरे पे वोट दिया है, पार्टी पे वोट दिया है। अब ऐसे लोगों से अब हम किससे क्या कहते हैं? जिसे वोट दिया है वही नहीं सुनेगा तो और कौन सुनेगा? तो कोई विकास काम नहीं करवाया गया यहाँ? विधायक जी का तो छोड़ो, इस पार्टी ने कोई भी काम धरातल पे नहीं किया है। जितनी भी इस पार्टी की जो योजनाएं रही हैं सारी हवाई रही हैं। उनका मतलब धरातल से कोई मतलब ही नहीं है। धरातल से उन पर कोई काम नहीं है। तो इतने गरीब आदमी है, उनको कुछ घर रहने के लिए नहीं है, जिनका आवास लोग नहीं बना है। हमारा आवास योजना का लाभ तो दिया जा रहा है ना सरकार तो हम क्या फार्म 10 बार भर दिए, सब 10 बार फार्म भर चुका है हम लोगों ने। कुछ फार्म में वो निरस्त कर दी है, घर रहने को नहीं है, बच्चों को खावे लोग भी नहीं है। कुछ राशन 2 बार दिया जा रहा है ना 1 महीने। राशन तो भले ही मिल रहा है सब, लेकिन घर तो रहने के लिए नहीं है। सुनिए, राशन प्राथमिकता नहीं है। मुद्दा इस चुनाव में राशन नहीं है। इस चुनाव में मुद्दा है बेरोजगारी, रोजगार, विकास, वो मुद्दा है। राशन सरकार का कहना है कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, वरना रोजगार तो उन्होंने 4-4 लाख भर्तियां निकाली। बिल्कुल नहीं है। ये सब इससे सबसे झूठी पार्टी है भाजपा पार्टी, सबसे झूठी पार्टी है। ये काम तो करते नहीं है। इनको गाय के नाम पर और राम के नाम वोट चाहिए। गाय के नाम पर राम के नाम वोट चाहिए इनको। गाय भी तो एक बड़ा मुद्दा है ना बुंदेलखंड का। गाय की मुद्दा है ना। गाय की स्थिति क्या है? अभी आप गली गली में देखें, गाय इस सर्दियों में ठंड पे मरी पड़ी हुई है। अगर इतनी अगर फिक्र होती तो ये गायों की ख्याल रखते। आप जाइए जहाँ पर पशु बनवाए हुए हैं वहाँ पर गाय मरी हुई, वहाँ खाने को मिल नहीं रहा है और भूखे जाना मर रहे हैं। इससे बेहतर जो जिस नाम पे ये वोट लेते हैं उसी का ख्याल नहीं रख रहे, तो ये किसका ख्याल रखेंगे? उनका कहना है कि उनके लिए गौशाला तो बनवाई है ना। तो गौशाला, हम गौशाला की बात करें। गौशाला आप जाइए, गौशाला तो पहले ही बनी थी। आज थोड़ी गौशाला बनी हुई है कि अभी 7 साल से नहीं गौशाला बनी, पहले ही बनी हुई थी गौशाला। लेकिन इनकी गौशालाओं में ना खाने के लिए ना कुछ नहीं। गाय गौशाला से कुछ मतलब नहीं है। जो किसान है, जो अपनी गाय को, जो किसान है वो गाय को पालते हैं, उनका गौशाला की गाय से उनका कोई विशेष वो नहीं है। किसान पहले से ही अपनी गाय को पाल रहा था, देखभाल कर रहा था। समस्या इस चीज़ की गौशाला की नहीं है, बात है व्यवस्थाओं की। गाय जो है, अभी देखिए क्या गायों की स्थिति बेहतर हो गई है गौशाला बनने से। अगर गौशाला बना हुआ है, बनने को सारी चीजें बनी हुई हैं, लेकिन उसमें कोई ना भूसा है, ना उसका कोई इंतजाम है, ना कुछ का मेंटेन। मैं कैमरामैन से कहूंगी गौशाला घुमा। कितनी बढ़िया गौशाला बनी हुई है गायों के लिए, तो कितनी बेहतरीन व्यवस्था है। मंडी परिसर है, यहाँ गौशाला बनी हुई। देखिए क्या सरकार के द्वारा चारा वगैरह नहीं दिया जाता? बिल्कुल नहीं दिया। चारा सरकार के द्वारा कोई भी चीज उपलब्ध ही नहीं है। आम जनता के द्वारा चारा जो डालो गो, जो आम जनता के द्वारा डालो गो। एक आध थोड़ा है, कितने सारे जानवर हैं। गौशाला होती तो यहाँ जानवर होते। ये गौशाला जैसा तो लग भी नहीं रही। बात मत करिएगा, यहाँ विकास, बेरोजगारी, उन मुद्दों की बात करिएगा। गाय और ये तो केवल धर्म के नाम पे बांटने की, लड़ाने की, फूट डालने की राजनीति है। हम लोग जो किसान हैं उन्हें अपनी गाय माता से पहले भी प्यार है, अब भी है। बीजेपी के कहने से कोई गाय वक्त राष्ट्रपति। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी ये सब कर सकती है? केवल उत्तर प्रदेश में एक ही पार्टी है, विकास पुरुष। उनके विजनरी लीडर अगर कोई है जिनके पास विकास है, जिनके पास एजेंडे पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा भी हैं, अखिलेश जी से योग्य इस उत्तर प्रदेश में और कोई भी कैंडिडेट मुख्यमंत्री के लिए नहीं है। सरकार का कहना है कि अखिलेश यादव के सरकार में विकास हुआ या नहीं हुआ, लेकिन घोटाला बहुत हुआ। कोई घोटाला बताइए ना। आप जैसे आप मीडियम जो वो भाजपा वाले जब भी आपसे बात करें उनसे कहें कि कौन सा घोटाला हुआ। और नीरव मोदी इनके राज में फुर्र है, जे विजय माल्या इनके राज में फुर्र है। अभी हम कुछ गांव में भी गए थे तो उनका कहना था सपा सरकार ना होने के कारण खनन का ट्रैक्टर बंद पड़े हुए हैं। बता रहा है ना क्यों पड़े हुए। देखिए, आपने मेन मुद्दा खनन का कहा। सपा सरकार को खनन पर लेकर के बदनाम किया जाता है। अब
खनन के मैटर में सुन लीजिएगा, खनन आज भी हो रहा है, खनन पहले, आज खनन बंद हो गया, लेकिन उससे समस्या क्या हुई, अब जो खनन हो रहा है वो लिमिटेड हाथों, पैसे वाले लोगों के हाथ में है। उस समय क्या था कि अगर आप मतलब आपका कहना है कि खनन बीजेपी सरकार भी कर रही है, बीजेपी और दबा के में उससे नुकसान भी है। आप हमारी पहले बात सुनिएगा, पूरा जो आपने जो मुद्दा उठाया खनन का बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। पहले अगर खनन होता था तो पहले देखिएगा, जब समाजवादी पार्टी थी, बदनाम किया जाता है, उस समय आपको ट्राली 1000 रुपये में, 800 रुपये में, 1200 रुपये में मिल जाती थी। लेकिन क्या है, अब जो खनन का जो ठेका करने का दे दिया गया, केवल गिने चुने चंद लोगों को दे दिया है, इसलिए वो खनन कर रहे हैं और मनमाने ढंग से 5000 रुपये की ट्राली बेच रहे हैं। खनन तब भी होता है, खनन आज भी हो रहा था, और खनन ऐसा नहीं है समाजवादी में नहीं हुआ, समाजवादी में भी खनन हुआ, लेकिन इस पार्टी में खनन हुआ, उससे आम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। उस समय 800 रुपये में आम नागरिक को सरिया, सीमेंट, बजलू, तार का सबका बिल, केवल इस समय बजरी की एक ट्राली ले पाता है व्यक्ति। 5000 प्राकृतिक संसाधन तो बचेंगे ना उससे, किससे? अगर उन्होंने खनन कम किया है तो उस प्राकृतिक किसने संसाधन किया खनन? इस सरकार ने खनन और ज्यादा किया है और मनमाने तरीके से किया है, जनता की जेब पे लोड डाला है, मनमाने तरीके से खनन किया है। बोलो भैया। बजरी पहले बहुत सस्ती मिलती थी, अब हर जगह रोक लगा ली है। देहातों में भी इतनी महंगी मिल रही है कि वो छान के मिल रही है, बाकी वो मिल रही है मट्टी मिल के, उसको छान के पानी से बजरी मिल रही है। बजरियों पे इतनी रोक कर ली है कि कहीं भी देहातों में भी मिलना मुश्किल पड़ गया, नदियों पे रोक लग गई है। पहले बहुत सस्ती बजरी मिलती थी, अब तो बहुत महंगी मिल रही है। 4000 की ट्रॉली खनन नहीं हो रहा, इसलिए बजरी सस्ती महंगी मिल रही है ना। वो तो महंगी कंट्रोल हो गए, लोगों के राजनीतिक कंट्रोल हो गए, सब चीज़ के कंट्रोल हो गए, जब नेताओं के कंट्रोल हो गए, इसलिए नहीं मिल रही है बजरी। गल्ला, हर चीज महंगाई बढ़ गई है। गल्ला तो फ्री दे रहे हैं ना, वो 1 महीने में 2 बार। बोलिए। नहीं, 1 महीने में 2 बार गले से ऐसा है बेटा, गले के माध्यम से आदमी का पेट थोड़ी भर जाएगा। और कई समस्याएं हैं, आदमी, आप लोग जैसे हमेशा पत्रकार लोग वार्ता करते हैं पब्लिक के सामने कि महीने में 2 बार गल्ला, 2 बार गले का अमाउंट क्या हुआ, मात्र 6 किलो एक के लिए, तो 30 दिन में 6 किलो वो केवल गल्ला ही खाएगा, ना तेल, ना नॉन, ना जीरा, नमक, ये भी दिया जा रहा है। केवल गले से ही आपका पेट नहीं भर जाएगा। सारी व्यवस्थाएं, बेरोजगारी है, उनको संभालना पड़ेगा ना। धरातल पे विकास करो, सबका विकास करो। ये नहीं है कि आपने किया कि जैसे मान लो आपने सपोर्ट करो कि आपने, जैसे हम सपा के हैं बीजेपी के, हमने अपने पार्टी के लोगों का या अपने नेता के लोगों का प्रशंसा की, ऐसा नहीं होता है। प्रशंसा करो, आप सभी लोगों से पूछिए, आप पार्टी विशेष से मत पूछो, हर आदमी से पूछो कि आप कहाँ क्या है, 5 साल में आपका कितना विकास हुआ, किस पार्टी ने विकास किया, यदि किया तो कहाँ तक किया, आपके पास वो आया कि नहीं, मात्र कागजों तक सीमित ना रहा हो। कई विकास ऐसे होते हैं कि विकास तो होता है, कागजों तक सीमित रहते हैं, जनता तक नहीं आते हैं। केवल जनता तक क्या आया, जो आप पॉइंट लेके चलती हैं कि गल्ला आया, ठीक है, आया गल्ला जी, कोई नहीं कह रहा कि गल्ला नहीं आया, लेकिन और क्या योजनाएं आई, कुछ नहीं आई। उन्होंने कहा कोरोना की वजह से हम और चीजें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। ऐसा है, कोरोना की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम थी तो चुनाव रुका है कोरोना की वजह से, बहुत बढ़िया। और कोई कार्यक्रम कोरोना की वजह से रुक रहे हैं। आपकी ट्रेनें बहाल हो गई हैं, हर चीज़ बहाल हो गई है, तो केवल नौकरी पर ही बैन क्यों लग रहे हैं कोरोना की वजह से? वो कह रहे हैं कि हमने ऑनलाइन माध्यम इसीलिए करवाया है ना। ऑनलाइन माध्यम आपने कराया है तो ऑनलाइन सेवा कौन ले सकता है, जो पढ़ा लिखा हो। आज हम भी ऑनलाइन नहीं जानते, तो ये लोग केवल मैडम ये स्कूल बंद करवा सकते हैं, क्योंकि आदमी पढ़े नहीं, रोजगार ना मिल पाए। जिन्हें रोजगार मिलता था उनके रोजगार खत्म कर दिए, अंधभक्त बना के रखेगा, अपना नौकरी ना मांग पाए, संविधान के ऊपर छेड़छाड़ कर सके। मतलब आपका कहना है कि बीजेपी सरकार लोगों को रोजगार नहीं देना चाहती, ना पढ़ाना चाहती है, जिससे तभी तो स्कूल बंद है, तभी स्कूल बंद है और बंद है। अभी हमारे क्षेत्र में राकेश चौरसिया है, ये सहारा का काम करते थे, सहारा का भी काम बिल्कुल बंद करवा दिया गया। उनका पैसा जो है वो पैसा जमा नहीं हुआ। ये मनुवादी सोच के लोग हैं, इनकी मानसिकता शुरू से ही रही है। इन लोगों ने पूरे समाज को जो है, जो वर्णाश्रम व्यवस्थाएं थी, ये पूरी समाज को उसी रूप में रखना चाहते हैं कि व्यक्ति पढ़ेगा। जैसे ये बताइए, दारू के ठेके पूरे प्रदेश में खुल जाते हैं, लेकिन संस्थान नहीं खुलते हैं। वहाँ पर व्यवस्था हो सकती है, चुनाव के लिए व्यवस्था हो सकती है, रैलियों के लिए व्यवस्था हो सकती है, तो क्या वही व्यवस्था स्कूलों के लिए नहीं हो सकती है? क्योंकि अगर व्यक्ति पढ़ेगा नहीं तो वो, इस लोकतंत्र का क्या मतलब? ये तो भीड़ तंत्र हो जाएगा। जब व्यक्ति पढ़ेगा तभी तो अपने अधिकारों को समझेगा। बाबा साहब जो संविधान लिख करके गए हैं, उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति भले ही भूखा रह ले, लेकिन उसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है।
अगर व्यक्ति को अपने माँ बाप को अपना घर सब कुछ बेच करके भी अगर कोई चीज़ दिलानी पड़े तो वो शिक्षा है। सबसे बड़ी बात ये शिक्षा में पूर्ण रूप से फेलियर ये है। इस सरकार में जितने भी पेपर हुए आप देख लीजिएगा, हम सुनते थे कि जो रेल संसाधन है हमारे देश का सबसे बड़ा संसाधन है, 2017 के बाद से सरकार ने एक भी रेलवे में वैकेंसी नहीं करवा पाई और रेल पूर्णतः समाप्त। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो वास्तव में नेता थे, बीजेपी के जो नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द ये हैं कि अगर किसी देश की सरकार सरकारी उपक्रमों को, सरकारी संसाधनों को बेचने लगे तो इसका मतलब ये है कि उस देश का प्रधानमंत्री नाकाराम और निकम्मा है। ऐसी सरकार को काट के फेंक देना चाहिए। मैम, हमारा सरकार से ये कहना है, जैसा राशन कार्ड में सभी लोगों को आटा और तेल और नॉन सब फ्री मिलता है, चलिए मान लीजिए हमने फ्री देता है, लेकिन आज के समय में लोगों को आटा की जगह डाटा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारा कहना ये है कि हर राशन कार्ड वालों को कम से कम परिवार सदस्य वालों को 100 GB डाटा हर मंथ फ्री दिया जाए। यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा निकला है, आटा से जरूरी है डाटा। इसलिए इसकी भी वजह है क्योंकि बच्चे गरीब हैं, पढ़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, लैपटॉप कहाँ से लाएंगे? चलो लैपटॉप ले भी लिया, चलो ले भी लिया, टैबलेट मोबाइल ले भी लिया, अगले से नहीं मान लिया, अरे ले भी लिया उन्होंने, जैसे तैसे ले भी लिया, तो उसमें डाटा कहाँ से आएगा? उसको चलाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। 720 रुपए का डाटा हो गया, 3 महीने का कहाँ से लाएगा? वो पढ़ेगा कहाँ से? अखिलेश यादव देंगे क्या फ्री डाटा? नहीं, वो मेरा मुद्दा ये नहीं है कि कौन सी सरकार देगी। सरकार से कहने का तात्पर्य है कि देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कार्य वो हो रहे हैं जिसमें उनको कमीशन मिलेगा, सड़क बन रही है, मान लिया सड़क जब बनेगी तभी तो कमीशन मिलेगा, सुलभ शौचालय बन रहे हैं, बनेंगे तभी तो कमीशन आएगा। लेकिन जब सहारा इंडिया परिवार का कोई कमीशन, कोई पैसा बंटवा देना, तब उसमें कमीशन में तभी तो कार्य होगा। ऐसे कार्य करें जिसमें कमीशन ना हो और काम हो जाए। 1 लाख परिवार ऐसे हैं बरुआ सागर में जिसके 10-10 लाख रुपए फंसे हुए हैं। मतलब आपका कहना है कि सरकार सिर्फ वो काम करती है जिनमें कमीशन मिलता है। सहारा इंडिया परिवार का पेमेंट करा दे तब उसको मान्यता को मानेंगे, उसमें कमीशन नहीं मिल रहा है। नहीं, आज इस देश में सभी सरकारें एक जैसी हो गई हैं, किसी में कोई अंतर नहीं है। आज चाहे पीएम मोदी भाजपा सरकार हो या सपा सरकार हो या मायावती सरकार हो, इन सबका केवल एक उद्देश्य है कि पब्लिक को फ्री ये देना है, वो देना है, वो देना है और जाके अपने वोट लेना है, उस लालच का काम। बल्कि विकास के मुद्दे पर कानून के नाम पे कोई चीज नहीं है। कोई भी केस है, जनता से संबंधित केस है, वो 10-10 साल 20-20 साल तक लटका रहेगा। सहारा इंडिया परिवार का केस तो चाचा इस बार किसको वोट देना है? बाद पेमेंट नहीं मिलेगा। इस समय मैं दूंगा कांग्रेस सरकार को। भैया आप किसको वोट दो? समाजवादी सरकार, समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी। और इसमें इस सरकार में सबसे बड़ी बात ये है कि इस सरकार में अगर BA का भी पेपर हो रहा है तो उसकी भी वैधता और विश्वसनीयता खत्म है। किसको वोट देंगे भैया? समाजवादी पार्टी। हाँ, कहने का हमारा तात्पर्य एक है कि अगर वोट आप कह रहे हैं कि किसको दोगे, जो हमारे बरुआ सागर में समस्याएं हल करेगा, हमारे बरुआ सागर की जनता की सुनेगा, हमारा बरुआ सागर उसी को वोट देगा। हमारा विधायक अगर हम उससे कहेंगे कि हमारी ये परेशानी है या नल की या बिजली की या और भी कोई समस्या जैसे सहारा की है, कहने का मतलब हमारी जनता की आवाज़ जो सुनेगा विधायक उसी को वोट दिया जाएगा, जो हमारे बरुआ सागर के जनता के काम में आएगा। कौन क्या लगता है, 2 प्रत्याशी हैं आपके पास, राजीव सिंह परिछा और यशपाल सिंह, किसको देंगे वोट? जो ये तो जनता बताएगी। आप भी तो जनता है। ये सब जनता बता रही है। आप तो देख रहे हैं जनता की भावनाओं को देख रही हैं कि ये जनता क्या कह रही है। जनता तो यही कह रही है कि जैसे कि सहारा बैंक वालों को परेशानी हुई, उन्होंने अपनी समस्या, जैसे कि अभी जैन मंदिर पर नल की समस्या थी, 4 साल से वहाँ नल नहीं आ रहे थे। तो कहने का मतलब हमारा एक है कि बरुआ सागर में जो समस्याएं हल करेगा वही को वोट मिलेगा। आपने भी ये देखा है। देखिए मैडम, अभी इन्हें बताया था जैन मंदिर रोड पानी समस्या थी, तो अभी हमारे यशपाल भैया ने टैंकर द्वारा बराबर पानी फैलाया गर्मियों में, कम से कम बराबर 56 दिन बराबर टैंकर चले हैं और जहाँ भी पानी समस्या थी उस पानी में समस्या को हल किया है। अभी अस्थायी रूप से किया था, इस बार भैया विधायक बन जाएंगे तो सबकी समस्याओं को स्थायी रूप से खत्म कर देंगे। अगर यशपाल यादव जी विधायक बनते हैं तो उन्हें ये आश्वासन दिया है कि बहुत बड़ी टंकी यहाँ बरुआ साहब बनवाएंगे, जिससे यहाँ की पानी की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। जो यहाँ की बेसिक समस्याएं हैं बरुआ सागर नगर की,
यशपाल भैया विधायक बनेंगे तो उन सभी बेसिक समस्याओं को जड़ समूल खत्म किया जाएगा। मतलब कि अभी की जो सरकार थी उन्होंने बेसिक जरूरतों पे ध्यान नहीं दिया। बरुआ सागर में चैलेंज करता हूं, वर्तमान सरकार के विधायक ने अगर एक ईंट लगवाई हो तो हम कभी भी आपके सामने नहीं आएंगे। बता दे कोई भाजपा का व्यक्ति, एक काम बता दो, एक काम गिनवा दो, हम आपको हजारों काम गिनवा सकते हैं। समाजवादी वही पार्टी तो हम आपसे पूछने आए हैं कि क्या काम करवाया गया है और क्या नहीं करवाया। वही तो बता रहे हैं, एक भी काम नहीं करवाया गया है। जो करवाया गया लगाएगी बरुआ सागर में। बरुआ सागर में हमारे जो माननीय विधायक जी हैं, जो वर्तमान विधायक जी हैं, उन्हें एक भी काम नहीं कराया बरुआ सागर। भैया थोड़ा सा अगर आप लोग थोड़ा सा दूर हो जाए तो बड़ा मेहरबानी होगी। बेटा ऐसा है, बेटा दूर हो जाओ थोड़ा सा। एक मिनट चलेगा। वोट क्या होता है बेटा? वोट छुपा होता है। किसी ये बोलिंग बूथ पर वोट छुप के डालते हैं। वोट कोई नहीं बताता है कौन किसका दे, और ना आपको ये सवाल करना चाहिए। इससे क्या होता है, आदमी की एक छवि जो है, एक चेहरा है, वो उजागर होता है। यदि उजागर करना हो तो वोट पे छुप के क्यों डालते हैं? नहीं, ये तो जनता है ना, जनता क्या बोल रही है नहीं, ये पता चलेगा। क्या है कि आप उसकी समस्याएं वर्तमान विधायक की और पूर्व विधायकों की, वर्तमान पार्टी की और पूर्व पार्टियों की समस्याएं को आप सामने रखें, वोट तो ऑटोमेटिक खुल जाता है ना बेटा? जैसे कि आपने सुनिए दीदी, जैसे कि आपने पूछा अभी, जैसा कि इन्होंने उसका समाधान किया है, आप पूछ रहे हैं वोट को, तो वोट तो छुपा होता है, उसकी भावनाएं बताती हैं कि वोट कहाँ जा रहा है। तो कहने का मतलब हमारा एक है, जैसा कि मैंने कहा, हमारे साथी ने कहा, सीधा सा मुद्दा ये है, अभी की सरकार से आप संतुष्ट हैं या नहीं? जी संतुष्ट तो ये जनता बता रही है। आप भी जनता हैं। जी तो संतुष्ट तो हम हैं, जब जनता संतुष्ट है तो मैं संतुष्ट हूँ। मतलब कि आप संतुष्ट हैं इस सरकार से? संतुष्ट हैं। हम लोग संतुष्ट नहीं है। तो जैसा कि आपने यहाँ देखा, कुछ लोगों का वोट प्रतिशत सपा सरकार को जा रहा है और कुछ लोग बीजेपी की भी तारीफ कर रहे हैं। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम घटनाओं से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लुक मीडिया।